शिक्षित समाजाच्या संघटित प्रयत्नातून समाजाचा सर्वांगीण विकास शक्य। इक्बाल मेमन ऑफिसर। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शिका संघटित व्हा संघर्ष करा या शिकवणीनुसार मेमन समाज संपूर्ण देशात व्यापारासोबत भावी पिढीस शिक्षणाकडे प्रवृत्त करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे। मेमन समाजाची मातृसंस्था असलेली ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन मुंबई ही देशातील 500 मेमन जमातचे संघटन एका सूत्रात बांधून बेघरांना स्वतःचा निवारा, गरीब रुग्णांना मदत तसेच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देण्याचे काम 1971 पासून अविरत करत आहे। अशी माहिती देताना शिक्षित समाजाच्या संघटनेतून समाजाची सर्वांगीण उन्नती शक्य आहे असे सांगितले। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन मुंबईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी इक्बाल मेमन ऑफिसर यवतमाळ येथे खासगी कार्यक्रमात आले असताना त्यांनी आर्णी येथील प्रसिद्ध बाबा कंबलपोश दर्गा येथे भेट दिली। त्यांचे समवेत मुंबई येथील फेडरेशनचे राष्ट्रीय सचिव अजीज मच्छीवाला, इम्रान फ्रूटवाला, युसुफ मलकानी, यासीन डेडा यांची उपस्थिती होती। या प्रसंगी आर्णी मेमन जमातच्या वतीने आयोजित सत्कार कार्यक्रमात ते बोलत होते। दिनांक 18 मे शनिवार रोजी आयोजित या छोटेखानी समारंभात माजी नगराध्यक्ष आरिज बेग, मुजीब भाई यांची प्रमुख उपस्थिती होती, तर हाजी फारुख इसानी, हाजी सलीम अकबानी, कारंजा येथील सारा मल्टीपर्पज अँड एज्युकेशन संस्थेचे अध्यक्ष अनीस अंसारी, आर्णी मेमन जमातचे अध्यक्ष तसेच नगरसेवक यासीन नागानी, हाजी शफी सेठ खाकरा, हाजी युसुफ नागानी, हाजी रफिक राजकोटिया, फारुख धारीवाला, शफी धारीवाला, शोएब धारीवाला, मुस्तफा फाजलानी, कादर इसानी, आमीन इसानी, मोहसिन नागानी, अयान नागानी, कादर धारीवाला हे स्थानिक समाज बांधव उपस्थित होते। कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक, सूत्रसंचलन व आभार प्रदर्शन माहूर येथील पत्रकार हाजी कादर भाई दोसाणी यांनी केले। शेवटी देशात सामाजिक सलोखा व भाईचारा नांदावा अशी दुआ प्रार्थना करून कार्यक्रमाचा समारोप झाला। स्वागत है। आइए आज हम एक बहुत ही मेहमान जो इस आर्मी शहर में आए हुए एक बहुत बड़ा संगठन चलाते हैं मेमन जमात का, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलहाज इकबाल मेमन ऑफिसर साहब हमारे बीच मौजूद है। आइए हम उनसे संगठन का जो उद्देश्य है और संगठन का जो कार्य है इस बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। हाजी साहब, ये ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, इस फेडरेशन का काम क्या है और ये संगठन कब से काम कर रहा है भारत देश में, बैनुल अक़वामी यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके क्या काम है और हमारे देश में जो संगठन का काम है इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हजरत बाबा कमलपोश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दरगाह मुबारक में हम फातिहा के लिए आए हैं। हमारी कौम के लिए, हमारी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरक्की के लिए, उसकी बहबूदी के लिए और पूरी मेमन बरादरी के खुशहाली के लिए दुआ करने के लिए हम आए हैं। और यहाँ हमने उसके लिए दुआ की, पूरी उम्मत के लिए हमने यहाँ पर दुआ की है कि बाबा के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है, तो अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन 1971 में बनी है और इसका मकसद ये था कि मेमन बरादरी को पाँव पे खड़ा करना और जहाँ जहाँ गरीबी है, जो बे घर हैं उनको घर दिलाना, उनको मदद करना। ये है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस साल हमने 300 मकान का तय किया है कि 300 मकान देंगे। बस अभी 1-2 साल के अंदर ये सारा हमारा काम पूरा हो जाएगा और हम जमातों को पाँव पे खड़ी कर देंगे। और हम जहाँ जहाँ जाते हैं जमातों को तरगीब देते हैं कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाए और ख़ुद का काम वो करें। हम अब जो है 10 करोड़ रुपया जो हम बांटते थे हाउसिंग के लिए, मेडिकल के लिए, दूसरे अखराजात में हम देते थे, अब वो सारा जो 10 करोड़ रुपए की रकम जो हमारे पास आएगी वो हर साल एक स्कूल और एक कॉलेज, हर साल एक स्कूल एक कॉलेज हम बनाएंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला परभनी के अंदर हम कॉलेज की तामीर कर रहे हैं। मैं दुआ करूंगा अफजल अशरफ पाडेला साहब से कि उन्होंने 1 एकड़ ज़मीन की ऑफ़र हमको की। हमारे वाइस प्रेसिडेंट गुलाम मिट्टू साहब हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है कि हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। तो जिस तरह ज़मीन मिल गई उस पर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह
फंड भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुहैया करेगा। हमने बाबा के दरबार में आज यही गुजारिश की कि अल्लाह फंड का भी बंदोबस्त करवा देना, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अब एजुकेशन के अंदर हम लोगों को जाना है। हमारी दूसरी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की 2 लाख रुपए की स्कीम है जो लिल्ला से हम देते हैं और 30 हफ्ते से उसका रिटर्न लेते हैं, 30 हफ्ते से उसको देते हैं रिटर्नेबल, बगैर ब्याज बगैर सूद के। छोटे बिजनेसमैन को वो रकम देते हैं। उसके अलावा 16 सेंटर हमारे चलते हैं लेडीजों के, जिसमें कोई जात धर्म भेदभाव नहीं। नॉन मुस्लिम लड़कियां, हिंदू लड़कियां भी उसके अंदर पढ़ती है, हुनर सीखती है। 6 महीने का कोर्स करके वो 15 और 20 हजार रुपया कमा लेती हैं। ऐसे हुनर हम पूरे हिंदुस्तान के 16 या 20 सेंटर हमारे इस तरह चलते हैं। लेडीज विंग हमारी है, स्पोर्ट्स विंग है, यूथ विंग हमारी है, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम हमारी है। तो ये सारी टीम लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं। हमारे अंदर आपस के अंदर बहुत इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत है। मेमन बरादरी 15 लाख हिंदुस्तान में है। सब बिजनेसमैन बरादरी है, नॉन पॉलिटिकल बरादरी है। ये किसी के लफड़े में, किसी के झंझट में, किसी के उसके अंदर ये नहीं जाती है। और पूरी दुनिया के अंदर 35 लाख मेमन बरादरी के लोग हैं जो एक दूसरे के आपस के अंदर भाईचारा के अंदर रहते हैं। एक यहाँ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन से हमने एक आह्वान किया था पूरी दुनिया की मेमन बरादरी 10 अप्रैल को एक प्लेटफॉर्म पे आ गई है और 10 अप्रैल को वर्ल्ड मेमन डे मनाया जाता है, जिसमें खैर का काम होता है। हॉस्पिटलों के अंदर फ्रूट बांटना, जिसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भेदभाव नहीं। यतीम खानों में जाते हैं, बेवाओं को इमदाद करते हैं, एजुकेशन की इमदाद करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे मेमन बरादरी जो करती है। 100 जोनल सेक्रेटरी हमारे हैं, यहाँ हमारे 4-5 जोनल सेक्रेटरी हैं, 300 हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर है, 50 हमारे बोर्ड मेंबर है। ये सारी मिला करके ये सारी हमारी तंजीम जो चलती है। भाई साहब, ये इतना आपने काम बताया कि जिसमें 10 करोड़ का बजट आता है, जिसमें एजुकेशन फंड है, अगर जिन लोगों को मकान है उनको मकान मुहैया किया जाते हैं, और जो मेडिकल में जो हेल्प के लिए है, जो बीमार पेशेंट है उनको आप हेल्प करते हैं। इतना सारा फंड जो है वो किस तरह से जमा होता है हमारे पास में? ये सारा ज़कात का फंड होता है और सब जितने ओहदेदार हमारे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी रहती है, वो जहाँ रहते हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं। जोनल सेक्रेटरी जमा करते हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर जमा करते हैं। सारे थोड़ा थोड़ा करके जमा होता है और ये फंड इकट्ठा होता है और वहाँ से सब बांटा जाता है उसको। वैसे तो भाई साहब हमारा सामाजिक संगठन है, मगर मौजूदा हालात में सियासत से हमारा कोई संबंध आता है क्या? हम के टचिंग होती है? हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन कोई भी सियासी बयानात और सियासी कोई भी अपना मैसेज वो कभी नहीं देती है। ये सामाजिक संस्था है, नॉन पॉलिटिकल संस्था है, जिसको इसके अंदर हमारी संस्था के अंदर बीजेपी में भी है, शिवसेना में भी है, कांग्रेस में भी है। हमारे तरफ से कोई भी बंदी नहीं है किसको वोट देना, मगर सोच समझ करके वोट दो। अपना जमीर जागा हुआ है, अपने जमीर को पूछो, जमीर को जगाओ, जमीर के ऊपर हाथ रख करके आप खुद सोच करके आप अपनी वोटिंग करें। तो ये थे हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन मुंबई के अध्यक्ष हाजी इकबाल नफीर साहब। यहाँ पर ये मुलाकात खत्म होती है। आप देखते रहिए MH29 मीडिया।